दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक क्विज। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को एक डाउट्स होता है कि हमें कौन सी कंपनी के अंदर सबसे पहले बोनस का बेनिफिट कंपनी देती है, या फिर विप्रो के अंदर कंपनी बोनस का बेनिफिट देती है, या फिर इन्फोसिस के अंदर कंपनी बोनस का बेनिफिट दे सकती है। यानी कि आने वाले समय के अंदर कौन सी कंपनी के अंदर सबसे पहले बोनस का बेनिफिट मिल सकता है, वो उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इन जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे, बेसिक नॉलेज के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स देख के हम इन कंपनीज के मैनेजमेंट हमें बोनस के अनाउंसमेंट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है उस प्रॉफिट में से ही आपको दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट दिया जाता है, एंड वही जो डिविडेंड देके जो अमाउंट बचती है वो रिजर्व्स के अंदर डाला जाता है। अभी देखा विद एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो अगर स्पेसिफिक कंपनी ने कितना ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 10 रुपीज़ में से कंपनी क्या करेगी, 3 रुपीज़ यहाँ डिविडेंड के माध्यम से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे देगी, और बचा कितना 7 रुपीज़। तो 7 रुपीज़ कहा जाएगा रिजर्व्स के अंदर 7 रुपीज़ कंपनी डाल देगी। तो इसी तरह से हमें आपको डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों दिया जाता है। नेक्स्ट अगर आप यह देखोगे किस तरह से हमें बोनस का बेनिफिट मिलता है, रिजर्व्स में से देखेगा, रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा कंपनी शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और शेयर कैपिटल के अंदर कुछ हिस्सा हमें इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद ही आपको ये बोनस की दोस्तों अनाउंसमेंट हो जाती है। तो कोई भी कंपनी के अंदर बोनस मिले, किसी भी कंपनी के अंदर डिविडेंड मिले, ये जो बेसिक न्यूज़ है, बेसिक जो स्टेप्स है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंपनी को फुलफिल करनी ही पड़ती है। तो चलिए एक कंपनी के बारे में कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी बोनस देती क्यों है, क्या इसका ज़रूर बेनिफिट क्या कंपनी को होता है, या फिर इसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। देखिएगा बेनिफिट हो तो कंपनी को भी होगा और शेयर होल्डर्स को भी होगा। बिना बेनिफिट कोई भी कंपनी काम नहीं करती। देखिएगा बेनिफिट इन टर्म्स किस किस तरह से मिल जाता है। अभी एक स्पेसिफिक कंपनी है जो 100 रुपीज़ के ऊपर चल रही है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस पकड़ लेना, देखिएगा इन्फोसिस पकड़ लेना कि 100 रुपीज़ के ऊपर चल रही है, और 100 रुपीज़ की कंपनी 1000 रुपीज़ का लेवल्स कंपनी ने अचीव किया। 100 रुपीज़ की कंपनी 1000 रुपीज़ का लेवल अचीव किया। तो जो 100 रुपये वाली कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, और 1000 रुपीज़ वाली कंपनी जब टच करेगी तो उनके जो वॉल्यूम्स होंगे तो वॉल्यूम्स के अंदर फॉल नज़र आएगा, लिक्विडिटी को प्रॉब्लम्स आएगा। तो वॉल्यूम्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए और वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोनस की अनाउंसमेंट करती है। अभी कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया, तो बोनस एग्जीक्यूशन के बाद कंपनी का जो 1000 रुपीज़ वाली कंपनी है वो 500 रुपीज़ के ही आसपास आपको मिल जाएगी। तो जिसके चलते अभी एज पर 1000 अगर आप कंपेयर करेंगे तो 500 के अंदर हमें वॉल्यूम्स के अंदर जंप आएगी एज कम्पेयर टू 1000। तो इसी तरह से हमें बोनस का हमें अनाउंसमेंट हो जाता है, बोनस का हमें बेनिफिट कंपनी दिया जाता है। तो जिसके चलते कंपनी को भी बेनिफिट होता है और जिसके चलते शेयर होल्डर्स को भी हमें बेनिफिट दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को एक सवाल है कि कंपनी के अंदर तो गिरावट होगी तो हमारा जो पैसे है वो लॉस में तो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंपनी हाफ आएगी तो 50% का जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में कन्वर्ट होगा। ऐसे दोस्तों कभी भी बात नहीं होती। अभी अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपीज़ वाली कंपनी के अंदर निवेश किया है और वो कंपनी 1:1 का बोनस दिया, तो एग्जीक्यूशन के बाद 50 रुपये पर कंपनी ट्रेड करेगी। तो उसी प्राइस अगर आपने 90 रुपये के आसपास अगर निवेश किया होगा तो यहाँ 45 रुपीज़ के आसपास निवेश कर लेंगे। आपका डेटा वैसे ही आपके पोर्टफोलियो के अंदर दिखाया जाएगा। तो ये जो प्राइस हमें एडजस्टमेंट आपको हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो कुल मिला के कंपनी ने 8 बार हमें बोनस का बेनिफिट दिया। कुल मिला के कंपनी ने 8 बार बोनस का बेनिफिट मिला। सबसे पहले 1994 में दिया, और रिसेंटली अगर आप देखोगे 2018 में 1:1 रेशियो के ही अंदर दोस्तों कंपनी लगातार हमें बोनस का बेनिफिट दे चुकी है। लेकिन इस बोनस के बेनिफिट जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर कोई हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्शन कहाँ होगा, यानी कि प्रेडिक्शन होगा कहाँ, कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो कंपनी एक लेवल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। इसी लेवल्स के आसपास जब भी कंपनी आती थी कंपनी के प्रमोटर्स मैनेजमेंट बोनस के अनाउंसमेंट कर देते थे। जब भी कंपनी का प्राइसिंग 1300 से लेकर 1400 रुपये तक आता था, कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ बोनस के अनाउंसमेंट कर देते थे। यानी कि कंपनी को जो मैनेजमेंट है उनको 1400 रुपये से ऊपर हमें कंपनी का प्राइस बढ़ने नहीं देना है। इसी की वजह से यही प्राइस रेंज के अंदर ही कंपनी लगातार दोस्तों बोनस के अनाउंसमेंट कर देती थी। और जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपके साथ ये रिजर्व्स के माध्यम से मैंने एक बात आपके साथ शेयर किया था कि सब बोनस का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो रिजर्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर से। तो करंटली अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के पास 72,000 करोड़ का रिजर्व हमें निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये जो पैरामीटर्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो इन्फोसिस रिगार्डिंग था।
तो जरूर इस पैरामीटर्स को ध्यान में रखना। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखें तो अब ट्रेंडिंग मात्रा में ही, ग्रोइंग मात्रा में ही निकल के आ रहे हैं। ये जो हमें स्लोडाउन नजर आए हैं, ये जो गिरावट दोस्तों जो नजर आई है वो आईटी सेक्टर रिगार्डिंग ही हमें गिरावट है। एक्सटर्नल बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर भी अगर मार्जिन के अंदर में फॉल है, एज वेल एज अगर आप देखोगे ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी हमें नेगेटिविटी हमें स्प्रेड हो रही है। तो जिस तरह से नेगेटिविटी स्प्रेड होगी हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी के अंदर हमें पैनिक लेवल एज वेल एज हमें गिरावट की है अंदर वो कंपनी ट्रेड करेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे विप्रो की बोनस हिस्ट्री के ऊपर। कुल मिला के कंपनी ने 13 बार दोस्तों बोनस के बेनिफिट दिया है शेयर होल्डर्स के लिए। तो बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि विप्रो क्यों बहुत छोटा डिविडेंड देता है, बहुत ही कम विप्रो डिविडेंड देता है। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि जिन भी लोगों को इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ बोनस का भी बेनिफिट मिला है, जिन भी लोगों को इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ बोनस का बेनिफिट मिला है, अगर विप्रो एक भी रुपये का अगर आप डिविडेंड दे तो उनका ह्यूज अमाउंट ऑफ बड़ा वेल्थ हमें क्रिएट करके देख सकते हैं। साल में जो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो जितना हमें अर्न करते हैं सिर्फ विप्रो के डिविडेंड की वजह से, वो लोग दोस्तों करंटली इतना ही हमें अर्न करते होंगे सिर्फ 1 रुपये के डिविडेंड से। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे इसी के रिगार्डिंग विप्रो बहुत ही कम हमें डिविडेंड दिया जाता है। तो सबसे पहले 1971 में कंपनी ने बोनस का बेनिफिट दिया था और रिसेंटली अगर आप देखोगे विप्रो ने 2019 में 1:3 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट दिया था। यानी कि ये भी कंपनी हमें बोनस देने वाली कंपनी है। इन्फोसिस से ज़्यादा ही विप्रो ने बोनस दिया है। 2010 में, 2017 में, 2019 में हमें बोनस का बेनिफिट मिला। लेकिन क्या बोनस हिस्ट्री के ऊपर क्या हम प्रेडिक्शन ला सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अगर आप दोस्तों कंपनी का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बोनस अगर आपको चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन सा है? रिजर्व्स। तो करंटली कंपनी के पास 70,000 करोड़ का रिजर्व्स हमें निकल के आ रहे हैं। यानी कि जो इन्फोसिस है 72,000 करोड़ रिजर्व से और जो विप्रो है 70,000 का रिजर्व से, तो इक्वल अमाउंट ऑफ रिजर्व से दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। दोनों कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सकता है या फिर बोनस मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रिजर्व्स। तो कंपनी के पास भर के हमें रिजर्व्स होते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट कौन से लेवल्स देख के हमें लगातार दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट करते थे। तो लेवल्स देखेगा तो बेसिकली जब भी विप्रो हमें 250 से लेके 300 रुपये के आसपास में प्राइस रेंज आता था, तभी हमें कंपनी के मैनेजमेंट, तभी हमें प्रमोटर्स बोनस के दोस्तों अनाउंसमेंट करते थे। यानी कि इनका मैनेजमेंट को जो विप्रो 300 रुपये के ऊपर बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से ही वो बोनस का लगातार दोस्तों यहाँ अनाउंसमेंट करते थे। और फिर 300 का जो विप्रो था ऑलमोस्ट 150 रुपये के आसपास मिलता था, 200 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते नजर आ जाता था। तो देखिएगा दोस्तों दोनों कंपनी बहुत अच्छी है। रिसेंटली इन्फोसिस के अंदर हमें बायबैक दोस्तों रिगार्डिंग हमें प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर बायबैक कंप्लीट होने के बाद सडन दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव इवेंट्स नहीं आता या फिर कोई बड़ा हमें इवेंट नहीं आता और बोनस जैसे जो बात होती है बड़ा एक बहुत ज़्यादा बड़ा हमें इवेंट होता है, तो जिसकी वजह से इन्फोसिस के अंदर दोस्तों चांसेस कम है। विप्रो की अगर बात की जाए तो विप्रो के अंदर तो चांसेस है, लेकिन कंपनी अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करे कि शेयर होल्डर्स को बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट दे, ये भी पॉइंट होता है। जिस तरह से करंटली हमें आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल है, आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर कंपनी बिलोंग करती है, विप्रो के ही अंदर हमें सबसे ज़्यादा आपको पैनिक लेवल निकल के आ रहे। तो पैनिक लेवल के अंदर कोई ज़्यादा कंपनी बेनिफिट नहीं देती। कंपनी अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहती है, ना कि घटाना चाहती है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे दोनों कंपनी के अंदर इस साल तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों चांसेस हमें कम है, बहुत ज़्यादा रेयर हमें चांसेस निकल के आ रहे कि आपको बोनस का बेनिफिट मिले। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हो दोनों कंपनी अच्छी है, बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर, चीप वैल्यूएशंस के ऊपर एक कंपनी आपको बिलोंग कर रही है, कंपनी आपको मिल रही है। तो जिस भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, जिस भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। लेकिन बोनस के चलते किसी भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना। कंपनी के बिजनेस के बारे में स्टडी करना, इनके पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखना, कंपनी का फ्यूचर गोल देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।